जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जहां से आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा के जाते हैं तो आपसे जरूर आने वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो एसएससी के द्वारा बार बार पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको जो है पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर आपको देखिए उस त्रिक समूह का चयन करना है जो यहाँ पर दिए गए दो त्रिक समूह हैं इसके समान ही है। ठीक है, तो इस चार ऑप्शन में आपको जो है उस त्रिक समूह को चयन करना है जो इन दोनों में दिए गए त्रिक के समान है। तो ये देख लेते हैं इसमें कि मतलब कौन किस प्रकार से ये ट्रिक दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला आपका दिया गया है 64 और दिया गया है 8 और यहाँ पर दिया गया है आपका 65। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दूसरा त्रिक दिया गया है आपका 125, 27 और 89। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए जब आप यहाँ पर ये जो 65 है इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 56 बन जाएगा। और इस 56 में जब इस 8 को जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, यहाँ पर आपका 64 निकल के आ जाता है जो कि पहले संख्या में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जी ये क्या बोलते हैं आपका 89 है। जब अब इसको उल्टा कर दें क्या बन जाएगा, ये जो है 98 बन जाएगा। और इस 98 में आप जब 27 को जोड़ देते हैं देखिए क्या हो जाएगा, जब इस 8 में 7 को जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 का यहाँ पे 5 आ गया, बचा एक और इसमें जब इसको जोड़ दोगे तो 9 एक 10, 10 और 2 यहाँ पे 12 हो गया। इस प्रकार से 125 आ गया। देखिए इसी प्रकार से देखिए दूसरे में भी सेम हो रहा है कि जब इस 89 को उलट देंगे तो आपका 98 बन गया। और इस 98 में जब आपने 27 को जोड़ दिया तो आपका यहाँ पे 125 बन गया जो कि पहले संख्या में दिया गया है। तो इस जो यहाँ पर त्रिक दिया गया यहाँ पे आपको वही संख्या ढूंढना है कि जो लास्ट की संख्या को पलट देना है और जो बीच की संख्या उससे जोड़ देने पर जो है पहली संख्या आना चाहिए। देखिए जब इस 25 को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। देखिए 52 ही अपने आप में जो इस 49 से बड़ा हो गया, तो जब आप 36 को जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हम देखिए 90 को जब उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। और जब हम इसमें 23 को जोड़ेंगे तो आपके यहाँ पे 100 देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आपका सही आंसर नहीं होगा। जब आप इस 81 को पलटेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। और जब इस 18 में एक जोड़ेंगे तो आपको 19 होता है, जो कि यहाँ पर 216 ये भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका जो है सही आंसर नहीं हो सकता। बचता है आपका एक ही ऑप्शन डी, यही आपका आंसर होने वाला। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए जब आप इस 95 को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 59। और इस 59 में जब आप इस 24 को जोड़ते हैं, जब आप इस 24 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 4 13 का यहाँ पे 3 हो गया, हासिल आया 1। जब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। इस प्रकार से आपका 83 निकल के आ गया जो कि यहाँ पे पहली संख्या में दिया हुआ है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ पे ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक महिला को इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ठीक है, कि जो महिला है उसकी पुत्री, ठीक है, महिला की पुत्री का पुत्र मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। यहाँ पर बताना है कि जो महिला है वो उसका संबंध रोहन से किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेन डायग्राम जो है इसका ड्रॉ करेंगे, तभी ये जो है इसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए रोहन यहाँ पे बोल रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे रोहन बोल रहा है, देखिए यहाँ पे रोहन बोल रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि ये जो महिला की पुत्री का पुत्र है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसी सेंटेंस को जो है वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। एक महिला हो गई तो महिला को हम सर्कल में ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, महिला को हम सर्कल में ड्रॉ करेंगे। और जहाँ पर मेल वर्ग मेल की बात की जाएगी तो हम उसको स्क्वायर से ड्रॉ करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर जनरेशन के बारे में आप जानते हैं कि जो पहले जनरेशन होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो नीचे का जनरेशन होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। चलिए इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इस पहले सेंटेंस को। यहाँ पहले सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जो महिला की पुत्री का पुत्र, तो सबसे पहले क्या होगा, महिला जो है पहले आ जाएगी, ऊपर जनरेशन महिला है तो हम इसको सर्कल में लिखेंगे। और उसकी पुत्री हो जाएगी, ये होगी महिला। ठीक है, उसकी पुत्री क्या होगी, एक जनरेशन नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो भी फीमेल जेंडर है तो उसको भी हम गोला में दर्शाएंगे। ये हो गई उसकी डॉटर, पुत्री हो गई। अब उसका पुत्र पूछा जा रहा है, ठीक है, महिला की पुत्री का पुत्र, तो उसका पुत्र जो है एक जनरेशन और नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये पुत्र मेल है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर में दर्शाएंगे। ये होगा उसका पुत्र। ठीक है,
ये होगा इस महिला का पुत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो इसका पुत्र है, इस पुत्र का रिलेशन किससे दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कि इसका जो पुत्र है वो रोहन बोल रहा है कि मेरी पत्नी की पुत्री का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्या निकल के आ रहा है, रोहन की पत्नी और उसके पुत्री का भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, ये हो गया आपका रोहन। ठीक है, रोहन की पत्नी को हम यहाँ पे सेम जनरेशन में दिखाएंगे। देखिए दोनों के बीच रिलेशन हो गया, महिला आती है, फीमेल हो गई। ये हो गया रोहन और ये हो गई उसकी वाइफ। ठीक है, उसकी पुत्री। ठीक है, उसकी पुत्री को हम नीचे दर्शाएंगे। ठीक है, ये उसकी डॉटर हो गई। तो ये इन तीनों का जो है इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। और ये जो इसका सन है उसका संबंध किससे दर्शाया जा रहा है, इस रोहन की पत्नी के पुत्री से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका संबंध जो है इस रोहन की डॉटर से है। तो उसका क्या लगता है, ये जो मतलब कि महिला जिसको और इशारा कर रहा था उसकी पुत्री इसका भाई लगता है। ये सेम जनरेशन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम उसके क्या बोलते हैं, उसके डॉटर को लिख लेते हैं और उसके ऊपर में ये रोहन की पत्नी हो गई और ये यहाँ पर रोहन हो गया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जब भाई बहन हैं तो जो ये महिला की पुत्री है और रोहन की पत्नी दोनों एक ही स्त्री हो जाएंगी। तो इसको हम जो एक साथ ये लिख लेते हैं। जब हम इसको एक साथ ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए ये हो गई महिला, ये हो गई महिला की जो है पुत्री जो कि रोहन की वाइफ हो जाएगी। तो रोहन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया रोहन की, ये रोहन की वाइफ हो जाएगी जो इस महिला की पुत्री है। और इस रोहन की वाइफ की हो गई पुत्री और ये हो गई उसकी पुत्री डॉटर। और उसका संबंध जो है उसके क्या बोलते हैं सन से दिखाया जा रहा है। ये होगा उसका सन। तो फाइनली जो आपका वेन डायग्राम बन के आने वाला है इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो महिला है, ठीक है, इसका रोहन से क्या संबंध है। देखिए ये जो महिला क्या है, तो महिला जो रोहन की पत्नी है और रोहन की पत्नी की माँ हो गई। तो देखिए रोहन की पत्नी की माँ रोहन की क्या लगेगी, उसकी सास हो जाएगी। तो उसकी सास मतलब कि उसकी जो है मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा तो आप जो है वीडियो को जो है पॉज करके जो है उसको फिर से देख सकते हैं। आपका जो है यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक क्या दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आने वाला है। तो जब भी आपको इस प्रकार के मैट्रिक का क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, तो क्या करते हैं, ये छोटी छोटी संख्या दिया रहता है उससे हम बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो 8 और 6 से हमें 76 की ओर जाना है। इसी प्रकार से हमें 12 और 10 से क्या जाना है, हमें इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे जाना है। और इसी प्रकार से हमें 7 और 13 से क्या करना है, हमें इस 113 की ओर जाना है। आइए देखते हैं कि 8 और 6 में क्या हो रहा है कि वो 76 बन जा रहा है। देखिए जब आप 8 में क्या करेंगे, जब इस 8 में आप क्या करते हैं, 8 में आप 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपके निकल के आता है 40। इसी प्रकार से आप 6 में जब 6 का गुणा करते हैं तो आपका निकल के आता है 36। और जब इस 40 और 36 को आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, आपका यहाँ पे 76 निकल के आ जाता है, जो कि तीसरे संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 में जो है आपका 5 का गुणा हो रहा है और 6 में यहाँ पर 6 का गुणा हो रहा है। ठीक है, पहली संख्या में 5 का गुणा और दूसरी संख्या में 6 का गुणा। और जब दोनों को आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो आपके क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो तीसरी संख्या दिया रहा है वो निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरी संख्या हम देख लेते हैं। जब आप 7 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका जो है 35 निकल के आ जाएगा। और 13 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी आप 6 का गुणा करेंगे तो 13 छक्का आपका 78 हो गया। ठीक है, जब आप इस 35 और 78 को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, देख लेते हैं। जब आप इस 35 को 78 से जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए 8 5 13 का 3 हो गया और 7 3 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, ये 113 निकल के आया, जो कि यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए पहले संख्या में तो यहाँ पे 5 का गुणा हो रहा है और दूसरे संख्या में आपका 6 का गुणा हो रहा है। अब आप दोनों को जो जोड़ रहे हैं तो आपके क्या निकल के आ रहा है, ये जो तीसरी संख्या है वो निकल के आ रहा है। तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है। पहले में क्या करेंगे हम, पहले में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 60 निकल के आ जाएगा। और दूसरे में भी हम क्या करेंगे, दूसरे में हम 6 का गुणा करेंगे। जब आप 10 में 6 का गुणा करेंगे तो आपके 60 निकल के आ जाएगा। पहले में भी 60 आया और दूसरे में भी 60 आया। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका क्या निकल के गया, 60 और 60 आपका 120 आ गया। तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के मैट्रिक्स को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगले क्वेश्चन में एक श्रेणी दिया गया है, एक सीरीज दिया गया नंबर की। यहाँ पे बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह यहाँ पे क्या आने वाला है। सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। पहले 8 दिया गया है, उसके बाद 16 दिया गया है, उसके बाद आपका 13 दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद देखिए यहाँ पे 47 दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपका
282 दिया गया है। जब आप इस क्या बोलते हैं सीरीज को देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे छोटी संख्या से क्या हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस से तो आपको क्वेश्चन जो है आने वाला नहीं है। यहाँ पे या तो स्क्वायर हो रहा होगा या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए जब आपको 8 को आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करें तो आपके यहाँ 16 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अभी हल नहीं करना है। देखिए लास्ट वाले जो पेयर है इसको देख लेते हैं, दो संख्या को। जब आप इस 47 में क्या करते हैं, जब इसमें आप 6 का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, देखते हैं। 7 छक्का आपका 42 हो गया, 42 का 2 हाथ किया गया आपका 4। जब आप इस 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 हो गया। इस 24 में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका 28 हो जाएगा, जो कि 282 यहीं पर आपको दिया गया है। तो देखिए पहले संख्या में क्या का गुणा हुआ, 2 का गुणा हुआ, और लास्ट वाले में 6 का गुणा हुआ। तो बीच में क्या बचता है, देखिए 2 से क्या आ जाएगा, 2 से 4 होगा, और 4 से 6 होगा। तो इस 13 में क्या का गुणा होगा, 13 में आपका 4 का गुणा होगा। जब आप इस 4 का गुणा करेंगे 13 में, तो आपका क्या निकल के जाएगा, 52 निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका परफेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपको सिलोगिज्म का दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। इस तीनों कथन को आपको पूर्णतः सत्य मानते हुए क्या करना है, ये जो 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, इन तीनों निष्कर्ष जो है 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो निष्कर्ष हैं वो मतलब कि कौन-कौन से निष्कर्ष जो है इस कथन को अनुसरण करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहला जो कथन दिया गया है आपको कि सभी किताबें कॉपियाँ हैं। मान के चलिए आपके क्या हो जाएगा, ये आपका किताबें हो गया, ठीक है। ये किसके अंदर आएगी, जो सभी की सभी आपकी कॉपी के अंदर आ जाएगी। तो ये आपका कॉपी हो गया, ठीक है, और ये किताब हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जाए कि कोई भी कॉपी पेन नहीं है, ठीक है। जो ये मान के चलिए आपका ये पेन हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉपी और पेन में कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हम दर्शा देंगे। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि कुछ इरेजर किताबें हैं, किताबें यहाँ है तो कुछ इरेजर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका इरेजर हो गया, जिसका कुछ पार्ट जो है देखिए किताबें के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं हम। निष्कर्ष अब यहाँ आपका वेन डायग्राम यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम निष्कर्ष देख लेते हैं क्या 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 दिया गया है आपके निष्कर्ष में। देखिए सबसे पहला निष्कर्ष आपको बोल रहा है कि कुछ कापियां इरेजर हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये इरेजर हो गया, ये आपका कॉपी हो गया। देखिए इरेजर का वो भाग जो किताब के अंदर आता है, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग जो कॉपी का हिस्सा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो इरेजर का ये वाला जो भाग है वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो आपका निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक जो है कथन का अनुसरण करती है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि कोई कॉपी पेन नहीं है, कोई कॉपी यहाँ पे पेन नहीं है, सॉरी यहाँ पे दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ पेन किताबें हैं। देखिए जो है पेन का जो रिस्ट्रिक्शन किससे है, इस कॉपी से है। और सारा का सारा जो किताब किसके अंदर आ रहा है, सारा का सारा किताब इस कॉपी के अंदर आ रहा है। तो पेन का रिलेशन इस किताब से कहाँ बन पाएगा, यहाँ पे जो है ये वाला जब कॉपी से इसका रिस्ट्रिक्शन है तो कॉपी के अंदर वाले कोई भी एलिमेंट से इसका जो है कोई संबंध नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो निष्कर्ष है आपका सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ किताब पेन जो है किताब नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो है रिस्ट्रिक्शन किससे है, कॉपी से है। और सारा का सारा किताब इस कॉपी के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे आपको निष्कर्ष दिया गया है कि कोई इरेजर पेन नहीं है। मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी इरेजर पेन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह कथन जो है आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इरेजर का केवल वो हिस्सा पेन नहीं हो सकता जो इस कॉपी के अंदर है, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है इरेजर का, ये तो मतलब कि पेन नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ पे बचा हुआ हिस्सा है इरेजर का, देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल जो है पेन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम जो है कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो निष्कर्ष है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका केवल एक वाला निष्कर्ष है वही अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि केवल एक निष्कर्ष ही जो है जो दिए गए कथन है उसका अनुसरण कर रहा है। इसको यह इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे वेन डायग्राम से है। यहाँ पे बताना है कि जो माता पिता और डॉक्टर वाला जो रिलेशन है उसको कौन सा वेन डायग्राम जो है पूर्णतः जो है सबसे उपयुक्त तरीके से दर्शा रहा है। देखिए माता पिता और डॉक्टर को कौन सा दर्शा रहा है। देखिए माता और पिता जो है अलग अलग जेंडर है, तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। क्योंकि ये वाला देखिए डायग्राम जो है तीनों को जो है एक दूसरे से रिलेटेड बताया गया है। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो देखिए जो है एक जो है पूरा का पूरा जो है दूसरे के अंदर आ रहा है। तो सारे माता पिता भी नहीं हो सकते और सारे माता डॉक्टर हों ये भी जरूरी नहीं है, और सारे डॉक्टर माता या पिता हों ये भी जरूरी नहीं है। तो हम क्या हो यहाँ पे क्या है कि किसी को जो है संपूर्ण रूप से जो है दूसरे के अंदर नहीं रह सकते। यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर भी जो है दो को जो है
पूरे के अंदर रखा गया तीसरे के, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है किसी भी दूसरे के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका जो है बी वाला वेन डायग्राम है ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ माता है, ये माता हो गए, कुछ माता जो है क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं। देखिए माता पिता जो है कभी भी जो है कुछ माता पिता जो है बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन ये जो डॉक्टर है दोनों में कॉमन हो सकता है। ठीक है, कुछ माता भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर जो है पिता भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर माता भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पे परफेक्ट जो है वो रिलेशन दर्शा रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए गोल्ड शब्द का संबंध किससे है, एच पी एम ई सी है, और ये फेक शब्द का संबंध है आपका जी बी एल एफ से है। इसी प्रकार से आपको बताना है कि जो सोप जो है वर्ड है, इसका संबंध इस चारों ऑप्शन में से किससे होगा, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जो है इसको हम कोडिंग जो है कर लेते हैं। देखिए गोल्ड हो गया, गोल्ड का संबंध किससे बताया गया है, गोल्ड का संबंध बताया गया है आपका एच पी एम और ई से बताया गया है। देखिए आप यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसका नंबर लिखते हैं। जी जो है, जी का कितना होता है 7 होता है, ओ का कितना होता है, ओ का जो है आपका 15 होता है, एल का आपका 12 होता है, और डी का आपका 4 होता है। इसी प्रकार से एच का क्या होता है, एच का होता है आपका 8, टी का होता है 16, एम का होता है आपका 13, और ई का होता है आपका 5। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, साथ में जब आप एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा। इसी प्रकार से आप 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। इसी प्रकार से जब आप 12 में एक जोड़ते हैं 13 बन जाएगा, और इसी प्रकार से जब आप 4 में एक जोड़ते हैं तो आपका 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका एफ, ए, के और ई दिया गया है। ठीक है, इसका संबंध किससे बताया गया है, यहाँ पे संबंध बताया गया है जी, बी, एल और एफ से बताया गया है। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका संख्या लिख लेते हैं। देखिए एफ किसका होता है, एफ का जो है 6 होता है, ए का 1 होता है, और यहाँ पे आपका के है, के का 11 होता है, और ई का जो है आपका 5 होता है। इसी प्रकार से जी का होता है आपका 7, बी का होता है 2, एल का होता है आपका 12, और एफ का होता है आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए प्लस 1 हो रहा है, 6 से 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 11 में 1 जोड़ोगे तो आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख देख सकते हैं दोस्तों कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस 1 हो रहा है, तो इसी प्रकार से हमें इस वर्ड में भी करना है, शॉप में भी देखिए आपका दिया गया है एस, ओ, ए और पी दिया गया है। सबसे पहले इसका संख्या लिख लेते हैं। एस का होता है आपका 19, ओ का होता है आपका 15, और ए का होता है 1, पी का होता है आपका 16। यह क्या हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे होना है, प्लस 1 करोगे तो यह 20 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस 1 करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो है हम वर्ड लिख लेते हैं। 20 का होता है आपका टी, 16 का होता है आपका पी, और 2 का होता है आपका बी, और 17 आपका किसका होता है, क्यू का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप क्या वर्ड निकल के आ गया आपका, टी पी बी क्यू, आपका जो है आपका वो वाला वर्ड निकल के आ गया है जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार के वर्ड दिए गए हैं, तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो आपको जो है इस 64 का संबंध क्वेश्चन मार्क से दर्शाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो 25 का संबंध 4 से है, और इस 225 का संबंध 14 से, उसी प्रकार से दर्शाना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला जो सब क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर इस 64 से क्या संबंध होने वाला है। सबसे पहले हम पहले और तीसरे वाले को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 से क्या बन रहा है, यहाँ पे 25 और 4 में क्या रिलेशन है देख लेते हैं। देखिए जब इस 4 में आप क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 5, और जब 5 का वर्ग करते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, 5 पछे 25 निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस 14 और 225 में देख लेते हैं। ये आपका 225 है, इसका संबंध 14 से किस प्रकार से देख लेते हैं। जब 14 में भी आप क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो आपका 15 हो जाता है, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 225 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि वह कौन सी संख्या होगी जिसमें एक जोड़ेंगे तो आपका जो है 64 जो बन उसका वर्ग 64 बन जाएगा। तो किसका वर्ग 64 होता है, आप जानते हैं कि 8 का जब आप स्क्वायर करते हैं आपको क्या निकल के आता है, 64 हो जाता है। तो उसमें आप क्या करना है, 8 में एक घटा देना है, तभी उसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, जो है वो शब्द आने वाला संख्या आने वाला है। जब 8 में एक घटाएंगे तब क्या निकल आएगा, 7 निकल के आ जाता है। ठीक है, जब आप 7 में एक जोड़ते हैं उसका तो ये 8 आ जाता है, और उस 8 का जब वर्ग करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या संख्या निकल के आ गई आपकी, यहाँ पे संख्या आपका निकल के आ गया 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डाइस का दिया गया है। चित्र में यहाँ पे आपको जो है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। यहाँ पे बताना है आपकी जो दो दर्शाने वाले जो फलक होंगी, ठीक है, उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है,
देखिए ये किस प्रकार के पासा है, आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। जब पासा देखिए नॉर्मली क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है आपका अमानक पासा, ठीक है। तो आप कैसे पहचान करेंगे कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा मानक नहीं है। जब आप किसी भी दो फलक को जोड़ते हैं, देखिए आप यहाँ पे दो फलक के बीच को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जब किसी भी दो फलक को जोड़ते हैं वहाँ पे अगर आपको सात देखने को नहीं मिलता है, तो आपका क्या होता है, मानक पासा होता है। और अगर कोई भी दो फलक को जोड़ेंगे और वहाँ पे सात आपको देखने को मिल गया, तो आपका अमानक पासा होता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों फलक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 5 होगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 6 होगा। यहीं आपको 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 होगा, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 होगा, और इस 6 और 5 को जोड़ोगे तो आपका 11 होगा। कहीं भी आपको देखिए 7 देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या मानक पासा हो जाएगा, ये आपका मानक पासा हो जाएगा। और जब भी पासा कोई मानक पासा होता है तो क्या होता है, विपरीत फलकों का योग आपका जो है 7 निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए आपको 2 के विपरीत पूछा गया है, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे तो आपका 7 आने वाला है, तो 2 में जब आप 5 जोड़ते हो तो आपका यहाँ पे 7 निकल के आता है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप आज के क्या होता है लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए एक शब्द समूह दिया गया है। आपको इस दिए गए श्रेणी में जो है खाली स्थान पे उस शब्द समूह का चयन करना है जो इस श्रेणी को पूरी करती हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कुल कितने वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पे टोटल आपको जो है 20 वर्ड दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज है, जो है यहाँ पे सबसे पहले सीरीज कौन सी चल रहा है ये आपको देखना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम इसे यहाँ पर 5-5 के 4 पेयर बना लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, ए है आपका, बी है आपका, जेड है, अब उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद पी दिया गया है, तो यहाँ पे 5 वर्ड हो गया। उसके बाद फिर ए बी से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपका के दिया गया है, उसके बाद आपका यहाँ पे पी दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे तीसरे पेयर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका, फिर से ए से चालू हो रहा है, ए हो गया, बी, उसके बाद आपका एक्स दिया गया है, उसके बाद अगली संख्या आपको के दिया गया है, और लास्ट संख्या आपको ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पेयर है यहाँ पे, देखिए ए, बी, और उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद के है, और लास्ट में आपका पी है। तो देखिए यहाँ पे 5-5 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न को खोजना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए आप जब आप इसको देखेंगे तो शुरुआत में देखिए, शुरू वर्ड देखिए दोनों जो है ए बी से जो है सभी में चालू हो रहा है, तो यहाँ पे ए बी होगा। और सभी में देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पी आया है, सभी में पी आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। और देखिए उसके पहले सब में के है, तो यहाँ पे के हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यहीं पे है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे खाली जगह है। देखिए जेड के बाद क्या आता है, जेड के एक पीछे जाओगे तो आपको वाई आता है, वाई के एक पीछे जाओगे तो एक्स आता है, एक्स के एक पीछे जाओगे तो डब्लू आता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार का वर्ड जो है आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले में यहाँ पे क्या निकल के आया, पहले में आपका के निकल के आया, ठीक है, पहला वर्ड आपका के हो गया। दूसरा में देखिए वाई निकल के आया, तीसरे में यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पे देखिए पी निकल के आया, इस प्रकार से पी हो जाएगा, लास्ट में आपका डब्लू निकल के आया। तो यहाँ पे कौन सा शब्द समूह जो है वो उपयुक्त हो जाएगा, के वाई पी डब्लू। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपसे डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में जो है अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।